स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला बात आता है कि हमारे बिजनेस में, हमारे पार्टनरशिप फर्म में जब कोई प्रॉफिट शो करता है लायबिलिटी साइड में, जब कोई जनरल रिजर्व होता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला बात देखिए, इस पे दो टॉपिक है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले मैं आपको बता रहा हूं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है एंड रिजर्व और क्लोज्ड का मामला आएगा। ठीक है, और एक तरफ आएगा आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व नॉट टू क्लोज। इस पे हमारा दो टॉपिक रहेगा और इसी दो टॉपिक पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी कभी हमारे क्वेश्चंस में प्रॉफिट शो हो रहा है, यानी कि इफ एनी प्रॉफिट, या इसी को बोलते हैं हम लोग है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो इसका क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। और ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है क्या, आप फर्म जब देख रहे हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट शो करेगा, या फर्म में एसेट साइड में कुछ ना कुछ लॉस शो करेगा। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है जब इसको क्लोज करने का मामला आता है, तो इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट भी हो सकता है, कभी कभी आपको लॉस भी हो सकता है, बात समझ रहे हैं ना। तो प्रॉफिट अगर होता है तो हम लोग इसका एंट्री पास करते हैं इस तरीके से, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, हालांकि पीएल लिखते हैं। ठीक है, डेबिट, पीएल को डेबिट करने का मतलब ये होता है, यहाँ पे इस तरह से देख लीजिए, पीएल अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर्स होगा उसमें हम लोग शेयर कर देते हैं, पहला। दूसरी बात है इफ एनी लॉस, लॉस बोलो या फिर डेबिट बैलेंस बोलो, तो इसके लिए हमारा जो एंट्री होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी यहाँ पे पार्टनर्स का नाम ऊपर आ जाएगा इस तरीके से, देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ठीक है, और अगर मान लिया जाए कि इसी में आपका कोई जनरल रिजर्व आपको शो कर रहा है, ठीक है, जनरल रिजर्व आपको दिख रहा है, तो उसका भी एंट्री आपको इसी तरीके से पास करना। बच्चों मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इफ एनी जनरल रिजर्व अगर होता है तो आपका एंट्री पास हो जाएगा, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कुछ भी हो सकता है, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गई। और अगर हम लोग नॉट टू क्लोज में है, ये दूसरा पार्ट है, एक पार्ट इधर और दूसरा पार्ट नॉट टू क्लोज में है। ठीक है, तो पॉजिटिव फिगर के लिए, यानी कि अगर पॉजिटिव आपको दिख रहा है, प्रॉफिट अगर दिख रहा है आपको इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपका इफ एनी प्रॉफिट या फिर आपका हो गया जनरल रिजर्व, तो आप यहां पे एंट्री पास करेंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब सवाल ये आता है, सर गेनिंग पार्टनर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी जो है जिक्र कर चुके हैं कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैसे निकाला जाता है। ये एक्चुअल में पॉजिटिव फिगर होता है। और अगर इफ एनी लॉस, ठीक है, अगर नेगेटिव दिख रहा है आपको, लॉस दिख रहा है आपको, ठीक है,
तो इसमें ठीक उल्टा हो जाता है, यानी कि आप यहाँ पे एंट्री पास करेंगे इस तरीके से कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गया? तो ये चीज अगर आपका क्लियर है तो समझ लीजिए आप बहुत आसानी से आगे का टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो आप इसको पूरा प्रॉपर तरीके से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इस पर जो होने वाले क्वेश्चंस है उसको बताऊंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पे क्वेश्चंस कि हमारा इस टॉपिक में कौन कौन सा क्वेश्चंस हमें कवर करना है जिससे कि हमारा एग्जाम का पूरा टारगेट कवर हो जाए। तो हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन सैक्रिफाइसिंग गेनिंग का, तो वो तो हम लोग क्लियर ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन चूंकि हमारा जो अभी का टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जैसे हमारा क्वेश्चन में लिखा था कि ए और बी दो अलग अलग पार्टनर है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे मेंटेन कर रहा है बच्चों, 3:2 के रेशियो में। ठीक है, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूज प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, बाद में लोग डिसाइड किया कि इक्वल बांटेगा। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस शोड द डेबिट बैलेंस 40,000। मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना शो कर रहा है, 40,000। क्लियर है? डेबिट बैलेंस कितना शो कर रहा है, 40,000। एंड जनरल रिजर्व रुपीज 10,000। और जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट शो कर रहा है बच्चों, 10,000। ठीक है, बात समझ में आ गया? रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ इस पे नहीं कुछ और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं जनरल रिजर्व का। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है, 10,000 रुपए। तो आप इस पे जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, आपका जनरल एंट्री होगा जनरल रिजर्व का, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन पार्टनर है आपका, एस कैपिटल अकाउंट एंड बीएस कैपिटल अकाउंट, ये आप कर लेंगे। और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये आपने बांट दिया। बात समझ में आया? हमारा फॉर्मेट क्या कहता है, एक एलएफ का कॉलम रहेगा बच्चों, एक डेबिट अमाउंट और एक क्रेडिट अमाउंट का कॉलम रहेगा। इसी कॉलम में हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और एक हमारे यहाँ पे डेट का कॉलम होता है। ये आपको तो पता ही है फॉर्मेट, है ना? तो इसी के हिसाब से ही हमको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। जनरल रिजर्व कितना था मेरे, 10,000 था। 10,000 यहाँ लिखे और किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में बांटेंगे। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 10,000 इंटू 3/5, 10,000 इंटू 2/5। यहाँ पे आ जाएगा 6,000 और यहाँ पे आ जाएगा 4,000। बात समझ में आ गया? पहला बात क्लियर। दूसरा जो हमारा एंट्री था वो पीएल का था, डेबिट बैलेंस। हालांकि पहले पीएल का था, बाद में जनरल रिजर्व का था। हमने पहले जनरल रिजर्व का एंट्री पास कर दिया, लेकिन आप पीएल का ही पहले पास कर सकते हैं। पीएल जो है हमारा कितना है बच्चों, 40,000 रुपए। लेकिन वो कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस। तो सर डेबिट बैलेंस रहेगा तो पीएल को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, वो मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, इफ एनी लॉस और डेबिट बैलेंस, पीएल अगर डेबिट बैलेंस दिया हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो लॉस है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट करेंगे। बात समझ आ गया? अगर प्रॉफिट होता है तो पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम यहाँ पे जनरल एंट्री कर रहे हैं बच्चों, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से कि पार्टनर्स में हमारा कौन है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। बात समझ में आया? दूसरा क्या करेंगे, बीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, बीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे आप लिख सकते हैं, बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2 लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में कितना बैलेंस है, 60,000 है। और ये 60,000 नहीं है, 40,000 है ना। यहाँ पे कितना दिया बच्चों,
40,000 दिया हुआ, तो 40,000 को हमको किस में बांटना है, ए और बी में बांटना है। कौन सा रेशियो में हम लोग बांटेंगे, तो हमारा रेशियो कितना है बच्चों, 3:2 है, फिक्स है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 40,000 इंटू 3/5, 40,000 इंटू 2/5, ठीक है, 24,000 और 16,000। एक में हम लोग डाल देंगे यहाँ पे 24,000 और एक में डाल देंगे हम लोग 16,000, ठीक है। मैं आपको एक्स्ट्रा में एक बात बताना चाहता हूँ, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे डेबिट बैलेंस नहीं होता, ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो गया, सॉल्व हो गया, आपको मार्क्स भी मिल गया, लेकिन अगर ये डेबिट बैलेंस नहीं होता, यहाँ पे पीएल लिख देता क्रेडिट बैलेंस, तो ऐसा केस में हम क्या करते, कैसे एंट्री पास करते, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे अभी एंट्री क्या लिखा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ये पीएल क्रेडिट कब किए, जब हमारा यहाँ पे डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। अगर ये बैलेंस हमारा क्रेडिट शो करता तो हम इसको उल्टा कर देते, पीएल को ऊपर लिख देते, पीएल को ऊपर लिख देते, डेबिट में लिख देते, पीएल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल एंड टू बीएस कैपिटल, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक का था, जिसमें जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट जो है सबसे पहले ले लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस नॉट टू क्लोज रहेगा तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उसके साथ साथ हमारा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पूरा वीडियो देखें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।